हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ में। तो बच्चों, मैं एक बार सर आज आपको करवाने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट के बगैर मैथ का समझना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों, बड़े ध्यान से आपने इसकी जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर 4th की, इसको ध्यान से समझना है। तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल विद हाईएस्ट डिग्री 2 एंड इट्स जनरल फॉर्म जो है इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो नीचे कुछ हमने एग्जाम्पल दिए हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 एक्सेट्रा। तो देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है और इसमें एक वेरिएबल होता है, वो चाहे x हो चाहे y हो चाहे कोई और भी हो सकता है। तो देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके दो सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि इसकी जितनी पावर होगी, जैसे जब हम देखते हैं इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके 2 सोल्यूशन होते हैं। यदि हाईएस्ट पावर 3 होती है क्यूबिक क्वाड्रेटिक, तो देखिए उसके 3 सोल्यूशन होते हैं। अगर वो लीनियर इक्वेशन होती है उसका एक सोल्यूशन होता है। तो देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड। तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय 2 मेथड। इसके लिए 2 मेथड है हमारे पास है। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है और सेकंड हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूजिंग करके इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल है ये 4th चैप्टर और बड़ी आसानी से हो जाएगा, छोटा भी है, इतनी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और सिंपल मेथड। क्वेश्चन इस चैप्टर से अक्सर आते हैं और बहुत आसान होता है ये करना। तो देखो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक इक्वेशन की। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए, हमारे पास इसका जो हल है, देखिए वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए, इस टाइप की जो क्वेश्चन है सॉल्व कैसे करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि इस मेथड का तरीका ये है कि हम जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म को 2 हिस्सों में 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे और स्प्लिट करके उसे कॉमन निकाल कर सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये तरीका होता है, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट निकालना होता है। प्रोडक्ट कहाँ से लिया जाता है? जो एक्स स्क्वायर की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है उसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसको लिया जाता है। तो कोएफिशिएंट यदि नहीं नजर आ रहा तो एक जरूर होता है, तो एक इंटू जो कांस्टेंट नंबर है उसको लिया जाता है। अगर प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं, अगर माइनस हो तो लिखा जाता है। ये तो प्लस है तो प्लस 10 इज इक्वल टू 10। तो प्रोडक्ट हमारे पास 10 आ गया। अब हमें इसके सम को, यानी 7x है, इसको हमने 2 पार्ट में स्प्लिट करना होता है। तोड़ना भी ऐसे, स्प्लिट भी ऐसे करना है कि उनका जो सम है वो 7x आए और जब उसे मल्टीप्लाई करें तो प्लस 10 आए। तो देखिए, जब हमने पीछे भी आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया था कि यदि प्रोडक्ट जो है प्लस है तो जो बीच की हमारी नंबर है उसको देखना होता है कि वो उसके प्लस है या माइनस है। तो यदि वो प्लस है तो फिर दोनों प्लस पार्ट टूटेंगे, तो प्लस में तोड़ेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करके प्लस आ रहा है तो बीच की रकम प्लस है, तो दोनों इसे उसके प्लस में स्प्लिट होंगे। तो देखिए, इसका क्या फैक्टर बनेंगे, इसको जो सम है वो 7x होना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। तो हमारा 10 आने के लिए 5 2 का 10 होता है और तो 10 यहाँ नहीं होता। और उसका जो देखिए 5x प्लस 2x, इसका जो सम है वो 7 बन रहा है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 का 10 आ जाएगा। तो देखिए, इसको हम ऐसे जहाँ पर 2x प्लस 5x किसी तरह भी किसी भी रकम हम पहले लिख सकते हैं। तो देखो, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x
प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है। इसके जो पहले हमारे पास 3 नंबर थे और अब हमारे पास 4 टर्म होगी, इसके जो पेयर बना लेंगे दो दो के, तो ये पेयर बन जाएंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन हमारे पास x नज़र आ रहा है, तो x कॉमन निकाल लेंगे तो x रह जाएगा और प्लस 2 रह जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास एक पेयर का कॉमन आ गया है। तो अब देखिए इस पेयर में से कॉमन कौन सा है, देखना होता है बच्चों कि जो इस ब्रैकेट में है ना, इसी जो नंबर है ये पेयर है, इससे वही आना जरूरी होता है, x प्लस 2 आना ही चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर आपकी जो फैक्टर गलत हो जाते हैं। देखो हमारे पास इसका सिंगल x है और ये सभी प्लस भी हैं, तो फिर प्लस का कॉमन आएगा प्लस 5 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस ये 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। इन दो में से एक लिख लेंगे हम x प्लस 2 और दूसरा है x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इनमें से इनका जो प्रोडक्ट 0 है तो इनमें से कोई भी 0 हो सकता है। तो देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आएगी। यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू -5 आएगी। तो देखिए जो इसके रूट्स आ गए, तो रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रूट्स आर -2 -5। तो इस क्वेश्चन के रूट्स हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लिए। तो बाकी का पार्ट करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखो बड़े आसान तरीके से ये तो हमने कर लिया है, लेकिन अब हम देखेंगे कि जो नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो नेचर ऑफ रूट्स जो है इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो इसका हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो डी के बराबर, उसे डी हम बोलते हैं, शॉर्ट में डी लिखते हैं। तो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जी इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो उसके हिसाब से हमें देखना होता है उसकी कंडीशन क्या होगी या उसके रूट कैसे होंगे। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है हम उसको निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास ये एक्स स्क्वायर से ए आएगा और एक्स से बी आएगा, तो ये कांस्टेंट सी है। तो देखिए हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन ऐसे लगती है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है देन द क्वेश्चन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो अलग अलग रियल रूट होते हैं। अब मान लेंगे हम उन्हें अल्फा बीटा होते हैं। तो देखिए कैसे लिखने हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस वर्गमूल डी बाय 2। तो डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। तो ऐसे ही बीटा इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस वर्गमूल इसके रूट डी बाय 2a। तो ऐसे हम ये इसके जो रूट्स हैं वो निकाल लेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यदि ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है तो फिर क्या होंगे, तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रियल रूट तो होंगे ही, साथ में इक्वल भी होंगे। तो उसे हम निकाल सकते हैं। जब डी की वैल्यू 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तो फिर ये सारा पोर्शन खत्म हो जाता है। और अल्फा बीटा दोनों रूट क्या होते हैं, माइनस बी बाय 2a के हिसाब से हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। हमें बड़ा फार्मूला लगाने की फिर जरूरत नहीं होती। तो देखिए तीसरी कंडीशन क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन द क्वेश्चन हैज नो रियल रूट्स। तो उसका कोई रियल रूट्स नहीं होता है, तो उसे हम निकालते भी नहीं है। तो देखिए इसको हम इफ द रूट्स आर रियल, तो हमारे पास एक और भी सीधा भी हम लिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई जो टीचर हैं या कई बार हम देखते हैं कई बुक्स में, तो ऐसे निकाला होता है कि एक्स है जो उसके रूट्स हैं तो सीधे भी निकाल लेते हैं, जैसे दोनों एक साथ ही आ जाते हैं, अल्फा बीटा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो बस हमने देखना है कि जो तरीका आसान है उसे हमने करना है। ये अल्फा बीटा तो बिल्कुल आसान लग रहा है। इफ द रूट्स आर रियल देन वी कैन आल्सो फाइंड दीज रूट्स एज, देखिए क्या है हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर जमा बी जमा सी इक्वल टू 0 है। तो ऐसे हम इसके रूट जो एक्स को निकालेंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बाय 2a। तो जे इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फिर हम इसी तरीके से सीधा भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम
इसकी एक एग्जांपल पकड़ते हैं कि हमारे पास सॉल्व द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो है ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास है, देखो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें ए बी सी की वैल्यू कलेक्ट करेंगे, क्योंकि बाय कंपेयरिंग हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्या है, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर से ए आएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो बी जो है एक्स से आएगा तो वो 7 है, और कांस्टेंट सी जो है वो 10 है। तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो वो फार्मूला लगाएंगे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10। तो देखो 7 का स्क्वायर जो है 49 हो गया, ये 10 4 का 40, तो जिसकी वैल्यू 9 आ गई, तो डी हमारे पास 9 आ गया है। तो डी ग्रेटर देन 0 है। यदि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन दिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होगी, दिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो दो अलग अलग रियल रूट होंगे, उन्हें हम अल्फा कॉमा बीटा मान लेंगे, लेटर कर लेंगे कि वो अल्फा बीटा हैं। तो जैसे ही देखो अल्फा को कैसे निकालना है, माइनस बी प्लस वर्गमूल डी बाय 2 है। डी के स्थान पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने वैल्यू निकाल रखी है। तो अल्फा इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास 7 है प्लस ये डी की वैल्यू 9 है, तो बाय 2 इंटू 1 होगा। तो देखिए अल्फा -7 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 होगा, प्लस 3 लिख लेंगे और बाय 2। 7 में से 3 निकालेंगे तो -4 होगा, बाय 2 2 1 का 2 2 2 का 4। तो अल्फा हमारे पास -2 आ गया है। तो अब देखिए इधर बीटा निकाल लेंगे, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी माइनस वर्गमूल डी, यानी डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट होता है, तो इसे 2a लिख लेंगे, तो इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास फिर -7 होगी, क्योंकि 7 प्लस है, तो माइनस यहाँ 9 आ जाएगा स्क्वायर रूट में, तो 2 इंटू 1। तो देखिए -7 है और -9 का स्क्वायर रूट है वो 3 होता है, तो -3 बाय 2। तो देखिए -10 हो गया और बाय 2, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 का 2 2 5 का 10। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई। तो हमारे जो रूट्स आ गए हैं वो हैं -2 -5। तो देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं, क्योंकि इसको जरूर ध्यान से देखना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बगैर हमें वो सवाल आसानी से समझ नहीं आएंगे। तो बच्चों थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।